ननम भूतगणादिसेवतम कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तद्बलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामम् हलो हेमशैलावदेहम् धनुजुवनप्रसानं ज्ञाननामभग्रगम्यम् सकलगुणनिधानं वानराणावधीशं रघुपतिप्रियदूतं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। राम नाम वरानने कांति सिता सुमृतता निंदित सारदेन्दुं यत्रैकतो विलसिता मुनिमानसंगम्। राधा मुकुंद युगलम् तदहं नमामि। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्यापनीं वीणा पुस्तकधारणीमभयदां जाड्यात्मपापहम् हस्ते स्फाटकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्।
के जरो विराजे रहियो के जरो विराजे रहियो मोरे जरो विराजे रहियो मोरे जरो विराजे रहियो जरो विराजे रहियो हनुमत जरो विराजे रहियो हनुमत जरो विराजे रहियो वाले तरफ जरो विराजे रहियो हनुमत उठाई रख दो दान पेटी पे मैं मूर्ख मैं अज्ञान ज्ञान ना जानो मैं अज्ञान मैं अज्ञान ज्ञान ना जानो भूले अक्षर बतइयो भूले अक्षर बतइयो मोरे जरो विराजे रहियो हेलो मोरे जरो विराजे रहियो हनुमत तुमरी सेवा निस दिन कर रहे तुमरी सेवा निस दिन कर रहे निस दिन कर रहे निस दिन कर रहे होवे गलती बिसरइयो होवे गलती बिसरइयो मोरे जरो विराजे रहियो मोरे जरो विराजे रहियो हनुमत जरो विराजे रहियो हनुमत प्रभु की कथा के तुम हो रसिया हरि की कथा के तुम हो रसिया हेलो तेज करो थोड़ी प्रभु की कथा के तुम हो रसिया सोपान कथा सोपान कथा सुन लियो सोपान
मन कथा सुन लियो मोरे चरो विराजे रहियो। मोबाइल दे। आसन पे आ जाइयो, आसन पे आ जाइयो मोरे चरो विराजे रहियो। फेसबुक का है, फेसबुक। आरती करो हनुमान जी की आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्रावायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरत कीजे हनुमान लला की, आरत कीजे आरत कीजे हनुमान लला की, आरत दोस्त दलन रघुनाथ कला की, दोस्त दलन रघुनाथ। जाके बल से गिरवर कांपे, जाके बल से, जाके बल से गिरवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न आवे। सेठ नहीं बनवा। रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पौत्र महाबलदाई, अंजनी पौत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। संतन के प्रभु सदा सहाय। वीरा रघुनाथ पठाए, वीरा रघुनाथ पठाए। लंका जार सिया सुधलाए, लंका जार लंका सुकोट समुद्र सुखाई। जात पवन सुत बार न लाए, आरत कीजे हनुमान लला के, आरत कीजे दोस्त दलन रघुनाथ कला के। लंका जार असुर संहारे, लंका जारे असुर संहारे। लंका जार असुर संहारे, लंका जारे असुर
सिया राम जी के काज समारे, सिया राम जी के काज समारे। लंका जार असुर दल मारे, लंका जारे असुर संघारे, लंका जारे असुर संघारे। हंसीवन बैठ पताल तोरी चमकारे, बैठ पताल तोरी चमकारे। अहि रावण के भुजा उखारे, वाही भुजा असुर संहारे। दाहिनी भुजा संत उतारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर की बाती। आरती करत अंजना माई, आरती करे अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी की आरती गावे। बस बैकुंठ परम पद पावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतालकायै, कपालमालाङ्कितशेखिरायै। दिव्याम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम नारायणाय कृष्णाय देवकी नंदनाय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोली भागवत भगवान की। श्री राम जय राम, पहले सुन लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राजा राम जय राजा राम। राधे राधे सीताराम।
जय जय राम सीताराम जय सीताराम। राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। हनुमान जय हनुमान सीताराम जय सीताराम। राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम। बोलिए भागवत भगवान की। बोलिए हनुमत डोंगरी के हनुमान जी महाराज की। पूर्व मुखी हनुमान की। परमात्मा आज बड़ा पावन पुनीत दिवस श्रीमद् भागवत में उनके स्वामी का भी जन्म उत्सव है और उनका भी है। राजाधिराज भगवान के पावन चरित्र अनेकों प्रकार के इतिहास का वर्णन किया गया। दानवी राजा बलि का नाम कौन नहीं जानता है। दानवी राजा बलि कहा जाता है कि जाके कुल में जौन कि जाके कुल में जौन बनी रहत है टोन सिंह बाग के तेंदुआ इन्हें सिखावे कौन। जिसके खानदान में जिसके कुल में जो रिवाज होता है अपने आप चुखरा का बच्चा अपने आप बिल बनाना जान लेता है। उसी प्रकार जिसके माता पिता जैसे सत्कर्म करते हैं ऋण की आवाज बोलो थोड़ी। ऋण की आवाज ऋण। महाराज सुखदेव जी कहते हैं हे राजन भक्त प्रहलाद के समान भगवान को नहीं छोड़ा, प्रभु को नहीं छोड़ा। मुसीबत आएगी
प्रहलाद कहता है प्राण पे परमात्मा के हैं और तन तुम्हारा है। का है जो ये प्राण है, प्राण किसके हैं? परमात्मा के हैं। और तन तुमने बनाया है, तुम्हारे द्वारा पैदा हुए हैं, तुम्हारा अधिकार है। तुम जो भी मुझे संकट दोगे, जो भी मुसीबत दोगे, हम झेल लेंगे, परंतु हम अपने प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। उसी वंश में चलते चलते भक्त प्रहलाद के पुत्र होते हैं जिनका नाम विरोचन होता है। भक्त विरोचन महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जासु विरोचन परम प्रताप, जासु विरोचन भयउ जगत पावन सुख पाओ, यहाँ विरोचन और बलि पर प्रहार किया। ये बड़ी लंबी कथा है। अंत में दैत्य गुरु की कृपा हुई और दैत्य गुरु की कृपा से विरोचन को नहीं बचा पाए, बलि बच गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा इंद्र से बल डालो। बलि के संस्कार देखो कितने महान हैं। इंद्र ने जो किया वो इंद्र जाने, परंतु जो मेरे पिता ने आरंभ किया था, मैं यज्ञ बंद नहीं करूंगा और मैं युद्ध से नहीं, रण से नहीं, दानवीर बलि कहते हैं मैं बुद्धि से और धर्म से इंद्र को परास्त करूंगा। कैसे करूंगा? बलि महान ताकतवर थे। देवासुर संग्राम एक बलि ने जीता था, परंतु बलि ने कहा युद्ध से, युद्ध के करने से ना जाने कितने प्राणी नष्ट हो जाते हैं, कितने मर जाते हैं, कितनी स्त्रियां विधवा होती हैं और उनका प्रायश्चित कौन भोगेगा? यत्रम बलि तदात्मानम यज्ञेन तौमति क्रिया। बलि यज्ञ करते हैं और ऐसा यज्ञ करते हैं कि 99 यज्ञ पूरे हो जाते। जब 99 अर्थात 99 यज्ञ हो गए पूरे, देवराज इंद्र भगवान के तय पहुंचे, प्रभु
एक काम करो, बलि के यज्ञ में जाओ, कुछ तो मांगो, क्योंकि बलि ने युद्ध से नहीं धर्म से 3 लोक पे कब्जा कर दिया था। कैसे कर दिया था? अरे धर्म की वो ध्वजा है, जो धर्म की ध्वजा को लेके चलता है उसे त्रिलोक में कोई परास्त नहीं कर सकता। दानवी राजा बलि के सामने भगवान कहते हैं, भैया अगर बलि ने पाप करो हो तो सुदर्शन लेके चले, अब पुण्य कर रहा हो तो तुम्हें तकलीफ हो रही। इंद्र धर्म कर रहा है, पाप नहीं कर रहा है। समस्त देवता आए, भगवान कहते हैं हम बलि की यज्ञ में जाएंगे तो उसका 100वां यज्ञ सक्सेस, और ना जाए तो 100वां सक्सेस। तब देव माता अदिति, इंद्र अपनी मां के पास आए, अदिति से कहा, मां कुछ ऐसा करो जिससे भगवान पारब्रह्म परमेश्वर अपने पास से आ जाए। तब देवगुरु बृहस्पति से पूछा, भगवान नारायण पुत्र रूप में कैसे आए? तब माता अदिति के लिए देवगुरु बृहस्पति ने व्रत बताया है, पयोव्रत कहलाता है। अगर कोई भी स्त्री भगवान के समान संतान चाहती है तो भागवत जी में वर्णन आ रहा है, फाल्गुन श्यामले पक्षे, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशोऽहं पयोव्रतः, अर्थयोदरविन्दाक्षो भक्त्या परमं यदान्वितः। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की परमा से 12 तिथि तक पयोव्रत कहलाता है। कौन सा व्रत कहलाता है? पयोव्रत, अर्थात केवल एक बार दूध लेकर के वह व्रत किया जाता है। 24 घंटे में परमा से लेके 12 तिथि तक दूध को मात्र लें और नमो भगवते वासुदेवाय का सुंदर जपन करें। निश्चित है तुम्हारे यहां प्रभु की प्राप्ति होगी। माता अदिति ने इस व्रत को आरंभ किया और व्रत को ऐसा किया कि 3 बार केवल आचमन स्वरूप दूध का पान किया। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। माता अदिति से कहा, मांगो देवी, क्या वरदान चाहती हो? बोले, प्रभु मैं यह चाहती हूं कि तुम मेरे यहां ब्राह्मण बन करके आओ बस, और छोटा सा सूक्ष्म रूप। भगवान ने कहा, तथास्तु। ऐसे 52 भगवान माता अदिति के गर्भ से प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद यज्ञोपवीत शिक्षा, यज्ञोपवीत जैसे संस्कार, शिक्षा और दीक्षा देना आरंभ की। इसके बाद गुरु दक्षिणा की बारी आई। गुरु दक्षिणा मांगो का चांदा। देव गुरु बृहस्पति ने क्या मांगा है कि दे दो 3 लोक मोही,
हे बावन भगवान, तीन लोक की संपदा रही दक्षिणा द्वार। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो, क्या मांग रहे हो? अरे मेरे भक्त प्रहलाद की पूंजी पुण्यों के कारण बलि के पास ये त्रिलोक है। आज अगर हम सुखी हैं, हमारे कारण हम सुखी नहीं हैं, इस बात को याद रखो। हम अगर धनवान हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम महान हैं, तो हमारे पुरखों का हमारे पास तप है। क्या है? हमारे पितर जो थे, पुत्रा सोयत पितरों, पितरों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, उनकी पुण्याई से संतान सुखवान और धनवान होती है। हमारे अपने द्वारा करने से कुछ नहीं होता है। भगवान कहते हैं, हे देव गुरु बृहस्पति, इसमें बलि के बब्बा प्रहलाद की पुण्याई है। और आज तुम जिसे मैंने सर्वस्व लुटाया है, आज उसी के दरवाजे, भक्ति में कितनी शक्ति है, भगवान भिखारी बनने को तैयार हो गया है। क्या बन गए भगवान? जो तीनों लोकों की संपदा जिसके पास है, आज वह भिखारी बनने के लिए तैयार है। बावन का रूप धारण किया है कि राजा राजा बलि दरबार हरी, के राजा बलि दरबार हरी, आज खड़े प्रभु पावन प्यारे, और तेरे लगाई लगावे जहां, प्रभु दीन बंध जग के रखवार। त्रिलोकपति आए, बलि आहुति दे रहा है, आवाज लगाई। एक ब्राह्मण आया है, छोटा सा है। बलि के दरबार में घोषणा थी कि ब्राह्मण जो कुछ मांगे सो दे देना। दूतों ने कहा मांगो, हमारे स्वामी ने हमको अधिकार दिया है, जो मांगोगे सो पाओगे। भगवान कहते हैं, हे बलि के सेवकों, मैं उससे मांगता हूं जो तुम्हारा स्वामी है। अगर तुम्हारे स्वामी को समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम जाते हैं। और जैसे जाने लगे खबर जनाई, कि जासु खबर बलि नृपति सुनाई, यज्ञ भवन को आसन छाई। बलि ग्रह थाने, बलि ने कहा, बावन? बोले हाँ, कैसे हैं?
बताया। हाथ में दंड कमंडल है, के हाथ में दंड कमंडल है, सिर छाता लिए हरि पावन आए, और पैर खड़ाऊ हरि सुगहे, लट पावन चुटकी सिखा समारे। सिखा से और कमंडल है, देखने में बड़े सुहावने हैं। मस्तक यज्ञोपवीत और तुलसी की माला उनका पावन आभूषण है। बलि ने कहा, हे गुरुदेव, यज्ञ भाई बाद में कर लियो, हमें दर्शन करने दो। दानवीर बलि, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आंखें बंद करी। आंखें बंद करके देखो, धन्य रे हरि, धन्य रे नारायण, अरे तेरे ही तो भक्त है, तू इनको भी नहीं छोड़ रहा छलने के लिए। अब बैकुंठ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, यह बैकुंठ छोड़ो नृप आए, यह बैकुंठ बैकुंठ छोड़ नृप आए, नारायण छली या तुम पाए, नारायण छली या तुम। ये बैकुंठ। ए बच्चों, चलो बच्चों बाहर करो वहां से, देखो वे घंटा खिलाने लगे। बोलो वृंदावन बिहार, चैनल गेट लगा दो जिसको बाहर से दर्शन करो। बोली भागवत भगवान की। दानवीर राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, यज्ञ अगर बिगड़ जाएगा, क्या यज्ञ अगर बिगड़ जाएगा तो पुनः हो जाएगा, और दरवाजे पर अगर आया हुआ अतिथि, दरवाजे पे आया हुआ याचक ब्राह्मण दरवाजे से चला जाएगा तो पुनः लौट के नहीं आएगा। इसलिए हे गुरुदेव, मुझे जाने दो। और उसी समय राजा बलि के सामने, राजा बलि बावन भगवान के सामने आया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मांगो भगवान। भगवान ने कहा, हे दानवीर बलि, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, और इस संपूर्ण त्रिलोक में मेरे नाम एक भी जगह भूमि नहीं है।
माने पैर रखने के लिए मेरे पास जमीन नहीं है। सो हे राजन, हे राजन, हे राजन जी, कुछ भूमि दान में लेना है। भूमि दान में दे दो तुम, बस यही मगाने आए हैं। दानवीर बलि ने हंसने लगे, अरे ब्राह्मण बालक, कितनी आवश्यकता है तुमको जमीन की? बलि का तो सर्वस्व ब्राह्मणों के लिए सर्वस्व तैयार है, मांगो। बोले महाराज, ज्यादा लोभ खराब हो, का हो? लोभ खराब हो तो लोभी गुरु और लालची चेला दो ही नरक में ठेलम। एक कथा है, वो सत्य कथा है, गुरु लोभी हतो और चेला लालची हतो। कैसे हते? गुरुजी लोभी हते, गुरुजी को लगत तो जितनो मिल जाए चेला सब हड़प जा। और चेला लालची हतो, चेला सोचत तो कि जितो बच जाए सोई साजो। एक दिन अब गुरु महाराज हरे खाली रे, कबू कबू खाली रे तो अपने चेलों के तो चले जात गदबत्ती। और जब गुरुजी चेला के आए, सुख चेला और गुरु में दो ही में सेटिंग बनी कि सबरे तीर्थ बार बार गंगा सागर, बोलो ना, सबरे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। चेला ने कही गुरुजी गंगा सागर के दर्शन करवे चले। गुरुजी ने कही जे भैया जैसो करना हो, बोले चलो। गुरुजी ने कही हम किरावन बच जे, खर्चा बच जे। और चेला चक्कर में पढ़ो के गुरुजी संगे जे तो ज्यादा हो जे। अब का करत? गुरुजी ने क्या कह दी, चेला तजा। और जैसे ही गंगा सागर, वो सत्य कथा है, चेला और गुरु दो ही जब गंगा सागर गए, उते एक बोर्ड पे लिखो है, एक बोर्ड टंगो है, लिखो है कि जो डूबते हुए को बचाएगा वो 500 रुपए की इनाम पाएगा। का लिखो? गुरुजी ने जैसे ही पढ़ो, कल लगे चेला थे आप, एक कल जो का लिखो, कले में लिखो जो डूब जाएगा वो बचा के लाएगा 500 रुपया इनाम पाएगा। गुरुजी ने कही तो कछु आमदनी तो है ही नहीं है, सो हम सही के डूबे जा। 100 तुम ले लियो, 400 हमें दे दियो। हैं? चेला कल गुरुजी जैसी तो हम तो तुम्हारे चेला, हम तुमसे कम कहां पबरा। अब जैसे ही गुरु वैसे ही चेला हो, ठीक है गुरुजी। और गुरुजी जैसे ही समुद्र में डूबन लगे, गुरुजी ने कई चेला सोवा मिलने तो मैं को देरी न करियो, हमने तो एक ही दफा में चली जा। हाँ बोले हाँ गुरुजी बिल्कुल, तुम तो जाओ। और जैसे ही गुरु पहुंचे, गुरुजी डूबन लगे, कल चेला थे आप पकड़ ले हाथ, जल्दी निकाल। चेला कहते कल करके जोरो तो 200 ले ले। का चेला क्या तो 300 ले ले। का मारा ही डाल रहे तू तो क्या 400 ले ले। चेला तो क्या गुरुजी क्या पूरे ले ले मगर बचा तो ले। तू तो क्या गुरुजी
गुरुजी क्या नहीं बचा रहे होते। गुरुजी चेला कह रहा, गुरुजी तुमने ऊ बोर्ड पढ़ो, डूबते हुए को बचाने पे 500 और एक बगल में बोर्ड लिखा है जो मरे हुए मुर्दे को निकालेगा 5,000 इनाम पाएगा। कितनी पाएगा? 5,000 इनाम पाएगा। गुरुजी 500 में का सार हमें तो 5,000 चाहिए। कोई बात नहीं रहती। लोभी गुरु और लालची चेला, ऐसो हाल होते हैं। बावन भगवान कहते हम बड़े श्रद्धावान हैं, जो हमें मिल जाए हम वही में खुश रहा। बोले नहीं, तुम्हें मुंह से मंगाने पड़े। तम बटुबावनम दृष्ट्वा, तम बटुबावनम दृष्ट्वा मोदमाना हवर्वया कर्मणा कारयामासु पुरस्कृतस्य प्रजापति। हे राजन, तस्मात् त्वयो मयूमीडं व्रतोऽहं वरदो भवात् पदानि त्रीणि दैत्रेण समस्तानि पक्षता मम। हमें 3 पग भूमि चाने। बलि ने अपने मूड में हाथ मारो, तनक से तो पवरत हो और 3 पग में कर हो का। बोले बस महाराज हम तो 3 ही में खुश रहे। तो बिना संकल्प सिद्धि नहीं होती है। आपने जब तक संकल्प नहीं किया, पंडित जी हर सूर्य पूजा कराते हैं, पहले नंबर जी संकल्प कराओ, नहीं कराओ। संकल्प ही सिद्धि है। भगवान ने कहा संकल्प करो भैया पहले नंबर। दानवीर बलि आए और जैसे ही संकल्प लेने लगे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा ना दियो दान। हे बलि बात मान जा बेटा, पछताएगा। जिसको तू बाउन जान रहा है ये बाउन नहीं है, ये तो दान देने के बाद मालूम चलेगा। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत कहो कि तुम मांगो हमसे का चाहना। अरे बलि नहीं दे पाए हम और तुम का दे सकते? क्या कहने लगते लोग, मांगो क्या चाहते हो। और आज भगवान की भागवत में तो ठेका भी चलन लगे। जजमान खुद आउट, हम ऐसे कई आउट है, हम आए जरो कितने ले हो गुरु महाराज। हम कह देते तुम भागवत सुन ही नहीं सकते। अरे जब तुम भगवान का मोल हमसे कर रहे हो, क्या मेरे पास भगवान है कि हम तुम्हें पैसा में दे दे? भगवान पैसा में मिलते हैं क्या? भगवान भाव से मिलते हैं, श्रद्धा से मिलते हैं। और मैं तो आज हनुमान जी के दरबार में कहता हूं, मैं कभी संकल्प मैंने आज तक नहीं देखा। ये 367वीं कथा है। मैं एक तुलसी, अगर कोई एक तुलसी पत्ता दे दे तो एक तुलसी के पत्र में मैं हंस करके जाता हूं। कभी मेरे मुख से नहीं सुनोगे कि किसने क्या दिया, क्योंकि भगवान श्रद्धा में मिलते हैं। और अगर तुमने पैसा का मोल रख लिया है तो ये जो जान लेना तुमको कभी भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान श्रद्धा में, भाव में। राजा बलि से कहा, हे बलि, गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं तुमने अभिमान बस बोल दिया है कि मांगो, तुम दे नहीं पाओगे बलि। बोले गुरुजी मैंने अभिमान बस नहीं किया, 3 पग ही तो मांगे हैं। मैंने हां कह दिया। गुरुजी कहते हैं अंदाज कर लो बलि, जे बावन बावन ना जानो धरे हैं भेष बनी के,
बनी माने कबो 22 बन जात। और जेई 52 हिरना को सुमारे, नरसिंह रूप धरी के सो राजा बलि ना दियो दान जमीन के। बोले हमने तो दे। अब गुरुजी खोबरों का चेला नहीं माना तो गुरु महाराज जी हते जा ऐसी, क्योंकि बिना जल के आप, बिना पानी के तुम दानी नहीं बन सका। संकल्प कर रहे हो, अगर तुमने जल नहीं लिया तो तुम्हारा संकल्प निषेध है। आपने संकल्प में जल जरूरी है, पैसा हो चाहे ना हो, दक्षिणा हो चाहे ना हो, चावल हो चाहे ना हो, मगर कुसा उस साथ में जल। कुसाहीनम यथात्मानम संकल्पम निषेधने, यत्र जलम तथा पुण्यम नास्ति नास्ति जना। तो गुरुजी ने कही हम जब ये में अड़जे तो जब पानी ने गिर तो कैसे दानी बन गए जो। गुरुजी आने कहते अड़ गए, अब बावन भगवान खीब हला रहे में से पानी का नहीं गिर रहा। गुरु बावन भगवान कह रहे अच्छी धुल के लाए थे, सब करके लाए थे जो कहो। देखा सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रूप रखा हुआ है दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने, जल को अवरुद्ध कर दिया है। उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कोस टोटी से निकालने के लिए कुसा लिया, और कुसा लेके जैसे किया, बावन भगवान कहते हैं अगर कोई दान दे रहा है हम रोक रहे हैं तो भगवान कहते उसकी आंख फोड़ दो। बोलो वृंदावन बिहारी के नयन फोड़ दे हरि ने, के नयन फोड़ दे हरि ने, जब से दान दे बस हरि ने, जब से नयन फोड़ दे हरि ने, और जैसे ही नैना फोड़े भैया, नयनहीन एक नेत्र फोड़ो। गुरुजी हाथ मलत गदवत दई, राजा बलि ने संकल्प को पूर्ण किया। पहले चरण में ब्रह्मपुरी नापी। देखो जो राजा बलि के यज्ञ की रज थी, उस रज का खेल देखिए। दानवीर राजा बल के यज्ञ की रज और ब्रह्मा जी के कमंडल का जल, जब ये दोनों आपस में टकराने, ब्रह्मा जी ने जैसे बावन भगवान के चरणारविंद कमंडल में धोए, तो दानवीर बलि के यज्ञ की रज के द्वारा एक दिव्य कन्या प्रकट हो गई। ब्रह्मा के कमंडल में एक कन्या प्रकट हुई। उसने पूछा मेरा नाम क्या है? ब्रह्मा जी ने नाम दिया, बेटा तुम पावन सिद्ध संकल्प जल से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुमको आज से गंगा के नाम से जानेंगे। बोलो गंगा माई। जरा जय तो जोर से बोलो कंजूसी। जल जय जय में भगवान को दो मोह भज्जा है। हाँ, उन्हीं के नाम में काय की कंजूसी। चिल्लाओ।
बोलिए गंगा माई की। हेलो। और जैसे गंगा जी की उत्पत्ति बावन भगवान के चरणों से हुई। दूसरा पग तला तल अतल वितल 2.5 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप दिया। 3 लोक 14 भुवन नाप दिए। बोले राजन तुम्हें बहुत बड़ा अभिमान था, अब बताओ आधो पग कहां रखें। राजा बलीस ने कहा हे भगवान, जमीन बड़ी होती है कि जमींदार बड़ा होता है। भगवान ने कहा जमींदार बड़ा होता है। तो प्रभु मेरी जमीन से हम दूने हैं, इसलिए मुझे नाप लो। और बावन भगवान का प्रथम तीसरा चरण दानवीर राजा बलि के मस्तक पर आसीन होगा। बोलो बावन भगवान। ऐसे 8वें मनवंतर में इंद्र बनने का वरदान दिया। बगल में पत्नी खड़ी है। भगवान ने कही तुम वरदान मांगो का चाहती। पत्नी ने कहा हम तुमसे का मांगे, तुम्हें मंगता। अरे तुमरे ना कछु हो तो हमरे सैया खो कैखो नापते, और अगर दिया हुआ दान हम वापस ले देते हैं तो फिर गिरगिट बनना पड़ता है। दान, मेरे कहने का आशय यही है, दान इतना दो जितनी तुम्हारी गुंजाइश हो। कभी उदारी नहीं करना। उदारी के चक्कर में हरिश्चंद्र बिक गए। लोग कहते आज नहीं हम कल दे दे महाराज तुम्हारी संकल्प, क्योंकि एक जितने घंटा होते हैं उतना दान संकल्प किया गया पैसा दूना होता है। जैसे तुमने 100 रुपया दान संकल्प किया और हम दे नहीं पाए, 1 घंटा माने जब वो घंटा बीत के दूसरा घंटा तो 200 हो जाए, फिर वे 200 के जब दूसरा घंटा हुई सो 400 हो जाए। फिर ऐसे ये राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने बिकवा दिया। इसलिए दान जितना हमारे पास है उतना दो, और हमारी गुंजाइश नहीं है तो बिल्कुल ना दो, परंतु उदार कभी मत करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुम अस रहे मंगता प्यारे, तुम अस रहे मंगता प्यारे। आए मांगना हमरे द्वारे, का मांगे प्रभु बचन प्यारे।